करार दिया है। ऐसी ही शिकायत लेकर औराई इलाके के घुसिया बाजार निवासी सुभाष चंद्र जायसवाल की पत्नी निर्मला देवी ने डीएम से शिकायत करते हुए निजी हॉस्पिटल संचालक के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। महिला ने कहा कि उसकी तबीयत खराब हुई और वह औराई के एक ट्रामा सेंटर पर इलाज कराने पहुंची थी। आयुष्मान कार्ड पर निजी हॉस्पिटल के कर्मचारियों ने इलाज करने से मना कर दिया। कहा कि यह योजना पूरी तरह झूठी है, इसका झूठा प्रचार प्रसार किया जा रहा है। महिला ने शिकायती पत्र देते हुए जांच कर कार्रवाई किए जाने की मांग की है। भले ही केंद्र व प्रदेश सरकार किसानों की सहूलियत व सुविधाओं को लेकर तमाम दावे कर रही हो, लेकिन भदोही जिले में किसानों को लेकर अधिकारी पूरी तरह लापरवाह बने हुए हैं। ऐसा ही कुछ हाल है सोसाइटी यूरिया खाद केंद्रों का। भदोही ब्लॉक के रोटहा में संचालित होने वाले सोसाइटी पर अक्सर ताला लटका रहता है। यूरिया खाद के लिए पहुंचने वाले किसान मायूस होकर लौट रहे हैं। इलाके के किसान धर्मेंद्र पाल, कृष्ण अवतार मौर्य, दिवाकर यादव, संतोष मिश्रा आदि बताते हैं कि गेहूं की फसल के लिए इस वक्त यूरिया खाद की आवश्यकता है, लेकिन रोटहा सोसाइटी केंद्र पर अक्सर ताला लटका रहता है और जिम्मेदार अधिकारी व कर्मचारी लापता रहते हैं। सोसाइटी केंद्र पर तैनात कर्मचारियों की लापरवाही को लेकर किसानों में आक्रोश है। शनिवार को भदोही जिले में आयोजित संपूर्ण समाधान दिवस पर अलग अलग स्थानों पर अधिकारियों ने फरियाद सुनी है। भदोही जिले के तीनों तहसीलों पर फरियादी पहुंचे थे, जहां अधिकारियों ने फरियादियों द्वारा दिए गए प्रार्थना पत्रों पर कुछ का निस्तारण किया तो कुछ निस्तारण के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया है। ज्ञानपुर में एसडीएम प्रियंका ने फरियाद सुनी है। इसी तरह भदोही तहसील पर सीडीओ भानु प्रताप सिंह व तहसीलदार सत्यपाल प्रजापति सहित तमाम कर्मी मौजूद रहे। बनवासी समाज का पुश्तैनी कारोबार दोना पत्तल अब खात्मे व बर्बादी के कागार पर पहुंच गया है। ऐसे में यह समाज भुखमरी के कागार पर है। अब भदोही जिले के हाकिमों से बनवासी समाज के लोग कृषि के लिए पट्टा पर भूमि की गुहार लगा रहे हैं। शनिवार को भदोही तहसील पर संपूर्ण समाधान दिवस के मौके पर सर्रोही रामपुर से पहुंचे 1 दर्जन से अधिक बनवासी समाज के लोगों ने एक पत्र देते हुए कृषि के लिए पट्टे पर भूमि दिए जाने की मांग की है। कहा कि उनका पुश्तैनी कारोबार अब खत्म हो चुका है। ऐसे में परिवार का पालन पोषण करने में कठिनाइयां हो रही हैं। बनवासी समाज के लोगों ने कहा कि ग्राम सभा में पर्याप्त सरकारी भूमि है, ऐसे में उन्हें रहने व कृषि कार्य के लिए भूमि दी जाए। पत्र सौंपने वालों में रन्नू देवी, शीला, शकुंतला, केवला आदि बड़ी संख्या में बनवासी समाज के लोग मौजूद रहे। 2022 विधानसभा चुनाव को लेकर भदोही जिले में तैयारियां तेज कर दी गई हैं। मतदाताओं को ईवीएम से मतदान करने में कोई कठिनाई न हो, इसके लिए नगरपालिका परिषद भदोही में प्रशिक्षण के लिए ईवीएम मशीन रखी गई है। इस संबंध में नगरपालिका परिषद भदोही के अधिशासी अधिकारी जीलाल ने बताया कि नगरपालिका परिषद भदोही में रखी ईवीएम मशीन पर मतदाता आकर प्रशिक्षण ले सकते हैं। मशीन से कैसे मतदान करना है, इसकी पूरी जानकारी ट्रेनर द्वारा दी जा रही है। शनिवार को भदोही तहसील में भी ईवीएम मशीन से मतदान करने का प्रशिक्षण लोगों को दिया गया। शनिवार को कलेक्ट्रेट सभागार में जिला निर्वाचन अधिकारी जिला अधिकारी आरिका खौरी ने विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर एक बैठक आयोजित की। बैठक में डीएम ने समस्त प्रभारी सहायक, व्यय पर्यवेक्षक, वीडियो निगरानी लेखा टीम, कॉल सेंटर आदि कार्यों में लगाए गए अधिकारियों से विस्तार पूर्वक जानकारी ली। इसी तरह वरिष्ठ कोषाधिकारी धर्मेंद्रपति त्रिपाठी ने बताया कि चुनाव के दौरान मिनट टू मिनट प्राप्त होने वाली शिकायतों का निस्तारण निर्धारित समय में उड़नदस्ता टीम मौके पर पहुंचकर निस्तारण कराएगा और इसकी रिपोर्ट ऐप पर लोड करेगा। कहा कि फर्जी शिकायत करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। डीएम ने कहा कि चुनाव ड्यूटी में लगने वाले वाहनों में जीपीएस लगा रहेगा, जिससे ऐसे वाहनों की गतिविधि का पता भी चलता रहेगा। कहा कि कोई भी अधिकारी या कर्मचारी अपना मोबाइल बंद नहीं करेगा। बैठक में एडीएम शैलेंद्र कुमार मिश्रा मौजूद रहे। भदोही शहर के स्टेशन रोड पकरी तिराहे के समीप एक तेज रफ्तार कार ने बाइक में टक्कर मार दी है, जिससे बाइक पर सवार सूर्यामा इलाके के मनापुर निवासी अमित सिंह व छतरीपुर निवासी पंकज पाठक घायल हो गए हैं। दोनों बाइक से किसी कालीन कंपनी भदोही आ रहे थे। पकरी तिराहे पर यह हादसा हुआ है। टक्कर मारने के बाद चालक कार लेकर फरार हो गया है। दोनों घायलों का उपचार महाराजा बलवंत सिंह राजकीय चिकित्सालय में कराया गया है। प्रयागराज की महापौर व कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल नंदी की पत्नी महापौर अभिलाषा गुप्ता का गोपीगंज नगर में व्यापारियों ने जोरदार स्वागत किया है।
महापौर अभिलाषा गुप्ता वाराणसी से प्रयागराज के लिए लौट रही थी, जहां गोपीगंज के व्यापारी बिहारी लाल केसरवानी के प्रतिष्ठान पर उनका जबरदस्त स्वागत किया गया। इस दौरान 8 जनवरी को कानपुर में आयोजित होने वाले वैश्य समाज के महासम्मेलन कार्यक्रम में पहुंचने की लोगों से महापौर अभिलाषा गुप्ता ने अपील की है। स्वागत करने वालों में आरती अग्रहरी, दीपक मुदनवाल, अवधेश केसरवानी, विनय अग्रहरी आदि मौजूद रहे। एक बार फिर शेबरी मिशन एकता मुसहर समाज के बैनर तले 2 दर्जन से अधिक पहुंचे बनवासी समाज के लोगों ने भदोही तहसील दिवस पर एक पत्र देते हुए रहने व जोतने बोने के लिए भूमि मांगी है। कहा कि कई बार पत्र देते हुए भूमि देने की मांग की गई, लेकिन प्रार्थना पत्रों पर गौर नहीं किया जा रहा है। मुसहर समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष उर्मिला के नेतृत्व में परसीपुर के प्रेमराजपुर से पहुंचे बनवासी समाज के लोगों ने भूमि दिए जाने की मांग की है। इस मौके पर बिमला देवी, लालती देवी, गीता बेबी आदि महिलाएं मौजूद रहीं। शनिवार को गोपीगंज के पूर्व माध्यमिक विद्यालय ककराही में चित्रकला निबंध सुलेख प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था, जहां विद्यालय के बच्चों ने अपना खूब हुनर दिखाया। आयोजित चित्रकला प्रतियोगिता में अमित सोनी प्रथम स्थान पर, निशा दूसरे स्थान पर, इच्छा तीसरे स्थान पर रही हैं। वहीं निबंध प्रतियोगिता में प्रथम स्थान पर खुशबू, दूसरे स्थान पर स्मृति यादव व तीसरे स्थान पर रिजवाना रहीं। सुलेख प्रतियोगिता में संजना सोनी प्रथम, अमित सोनी द्वितीय व स्मृति यादव तीसरे स्थान पर रहीं। स्कूल में आयोजित इस प्रतियोगिता में मुख्य रूप से प्रधानाचार्य पुष्पा अग्रवाल सहित तमाम अध्यापक गण मौजूद रहे। चंद रुपयों के लालच में उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की रोडवेज बसों के चालक व परिचालक भदोही जिले के राष्ट्रीय राजमार्ग के किनारे संचालित होने वाले ढाबों पर बसों को रोक देते हैं, जिससे ढाबा संचालकों के हाथों यात्री लूटने को मजबूर हैं। वहीं घंटों ढाबों पर रोडवेज की बसें खड़ी होने से यात्री हलकान हो जाते हैं। औराई से लेकर गोपीगंज के राष्ट्रीय राजमार्ग पर पड़ने वाले ढाबों पर चालक कमीशन के चंद रुपए के लालच में रोक देते हैं। इसी तरह की शिकायत है धनतुलसी मोड़ जंगीगंज जीटी रोड पर बने फ्लाईओवर के समीप रहने वाले यात्रियों की। इलाके के राहुल देव पांडे, राजेश चौबे, अमित शुक्ला, बबलू पांडे आदि का कहना है कि रोडवेज बस चालक सनसनाते हुए जंगीगंज बाजार से गुजर जाते हैं और समीप के एक ढाबे पर जाकर खड़े हो जाते हैं, जिससे जंगीगंज बाजार के रहने वाले यात्रियों को कई किलोमीटर का सफर तय कर रोडवेज पकड़ना पड़ता है। कमीशन के चक्कर में चालक ढाबों पर बस खड़ी करते हैं। हालांकि इस संबंध में उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम वाराणसी कैंट के ARM DS सिंह से जब सत्यम न्यूज ने बात की तो उन्होंने कहा कि ऐसे चालकों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। भदोही जिले के शहर, नगर, गली मोहल्ले में कहीं भी हो कोई खबर, घटना, दुर्घटना, हादसा या आगजनी या फिर हो धरना प्रदर्शन, ऐसे में हमारी टीम को सूचना दे या फिर सत्यम न्यूज वेब टीवी पर फ्लैश हो रहे नंबरों पर सीधे सत्यम न्यूज सिटी कार्यालय, चौरी रोड, बूढ़ापट्टी, भदोही को सूचना दे। हमारी टीम समाचार कवरेज के लिए मौके पर पहुंचेगी। फिलहाल भदोही जिले की खबरों में बस इतना ही। अब नसीर कुरैशी को दीजिए इजाजत। कल फिर होगी कुछ अहम खबरों के साथ मुलाकात। नमस्कार, आदाब। ताज़ा खबरों के लिए सत्यम न्यूज को सब्सक्राइब करें